हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कंपनी के स्थिति विवरण को डैश में दिए गए प्रारूप के अनुसार तैयार करना आवश्यक है। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन डैश। ए शेड्यूल थर्ड पार्ट 2, बी शेड्यूल थर्ड पार्ट 1, सी शेड्यूल थर्ड पार्ट 3, डी टेबल ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेड्यूल थर्ड पार्ट 1। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। डैश एज पर कंपनीज एक्ट द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी कैन बी प्रेजेंटेड इन ए हॉरिजॉन्टल फॉर्म, बी वर्टिकल फॉर्म, सी आइदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म, डी नाइदर ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्टिकल फॉर्म। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तैयार करना अनिवार्य नहीं है? Which of the following is not required to be prepared under the Companies Act? A. Statement of profit and loss, B. Balance sheet, C. Report of directors and auditors, D. Funds flow statement। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोष प्रवाह विवरण, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के स्थिति विवरण में संपत्तियों के निर्धारित क्रम में डैश संपत्तियां सबसे पहले लिखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ एसेट्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट, डैश एसेट्स शुड बी शोन फर्स्ट ऑफ ऑल। ए गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स, बी चालू संपत्तियां, करंट एसेट्स, सी विनियोग इन्वेस्टमेंट, डी ऋण एवं अग्रिम लोन्स एंड एडवांसेस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैर चालू संपत्तियां, नॉन करंट एसेट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में डैश को स्थायी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इन ए कंपनीज बैलेंस शीट डैश अपीयर अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट्स। ए गुडविल, बी पेटेंट्स, सी व्हीकल्स, डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। कंपनी के स्थिति विवरण में अदत्त याचना को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। कॉल्स इन एरर्स अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस, बी अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, सी आकस्मिक दायित्व, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, डी अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। कंपनी के स्थिति विवरण में अग्रिम याचना को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए शेयर कैपिटल, बी करंट लाइबिलिटीज, सी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डी रिजर्व एंड सरप्लस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, करंट लाइबिलिटीज। कंपनी के स्थिति विवरण में अल्पकालीन ऋण को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश। ए करंट एसेट्स, बी करंट लाइबिलिटीज, सी नॉन करंट लाइबिलिटीज, डी नॉन करंट एसेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी, करंट लाइबिलिटीज। कंपनी के स्थिति विवरण में बैंक में सावधि जमा को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश। ए करंट एसेट्स, बी करंट लाइबिलिटीज, सी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स।
राइट आंसर है ऑप्शन ए करंट एसेट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में ख्याति को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। गुडविल अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश। ए अनमोर्टाइज्ड एसेट्स, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी इनटेंजिबल एसेट्स, डी टेंजिबल एसेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी इनटेंजिबल एसेट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में अंशहरण खाते को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए अंश पूंजी शेयर कैपिटल, बी संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस, सी आकस्मिक दायित्व कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, डी वचनबद्धताएं कमिटमेंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए शेयर कैपिटल अंश पूंजी। कंपनी के स्थिति विवरण में अंशों के निर्गमन पर व्यय को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश। ए अंश पूंजी शेयर कैपिटल, बी चालू दायित्व करंट लाइबिलिटी, सी अपलिखित न की गई संपत्तियां अनमोर्टाइज्ड एसेट्स, डी आकस्मिक दायित्व कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन सी अपलिखित न की गई संपत्तियां अनमोर्टाइज्ड एसेट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में प्रतिभूति प्रीमियम संचय को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए शेयर कैपिटल, बी करंट एसेट्स, सी नॉन करंट एसेट्स, डी रिजर्व एंड सरप्लस। राइट आंसर है ऑप्शन डी रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के स्थिति विवरण में पूर्वदत्त व्यय को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए अदर करंट एसेट्स, बी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, सी इनटेंजिबल एसेट्स, डी अदर नॉन करंट एसेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए अदर करंट एसेट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में प्रारंभिक व्ययों को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। रिजर्व एंड सरप्लस, बी अनमोर्टाइज्ड एसेट्स, सी इनटेंजिबल एसेट्स, डी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनमोर्टाइज्ड एसेट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में प्रस्तावित लाभांश को डैश शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। प्रोपोज्ड डिविडेंड अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डी अदर करंट लाइबिलिटीज। राइट आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कंपनी के स्थिति विवरण में प्राप्य विपत्रों को डैश शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। बिल्स रिसीवेबल्स अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश। ए करंट इन्वेस्टमेंट, बी कैश इक्विवेलेंट्स, सी ट्रेड रिसीवेबल्स, डी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रेड रिसीवेबल्स। कंपनी के स्थिति विवरण में व्यापारिक विनियोग का शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। ए करंट इन्वेस्टमेंट्स, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी करंट एसेट्स, डी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। राइट आंसर है ऑप्शन बी
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कंपनी के विरुद्ध किए गए ऐसे दावे जिन्हें अब तक कंपनी ने देना स्वीकार नहीं किया है को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट्स इज शोन अंडर द हेड ए करंट लाइबिलिटीज, बी नॉन करंट लाइबिलिटीज, सी कमिटमेंट्स, डी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। कंपनी के स्थिति विवरण में नए मांगा गया लाभांश डैश शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश ए शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लाइबिलिटीज, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अदर करंट लाइबिलिटीज। कंपनी के स्थिति विवरण में ऋण पत्रों पर ब्याज अदत एवं देय को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश ए शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लाइबिलिटीज, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अदर करंट लाइबिलिटीज। कंपनी के स्थिति विवरण में ऋणों पर ब्याज अदत परंतु देय नहीं को डैश शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स अपीयर इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश ए शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लाइबिलिटीज, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अदर करंट लाइबिलिटीज। कंपनी के स्थिति विवरण में 6% ऋण पत्रों को डैश शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। 6% डिबेंचर्स अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड डैश ए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, सी करंट लाइबिलिटीज, डी शेयर कैपिटल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। कंपनी के स्थिति विवरण में विनियोगों पर उपार्जित ब्याज को डैश शीर्षक में लिखा जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर्स इन ए कंपनीज बैलेंस शीट इज शोन अंडर द हेड डैश ए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी करंट इन्वेस्टमेंट्स, सी करंट एसेट्स, डी नॉन करंट एसेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करंट एसेट्स। पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया संचित लाभांश कंपनी के चिट्ठे में दिखाया जाता है। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड एरर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज ए करंट लाइबिलिटीज, बी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, सी कमिटमेंट्स, डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमिटमेंट्स। कंपनी के स्थिति विवरण में अपलिखित न किए गए व्यय शीर्षक में सम्मिलित नहीं है। इन ए कंपनी बैलेंस शीट द हेड अनमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर डू नॉट इंक्लूड ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बी अंडरराइटिंग कमीशन, सी गुडविल, डी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुडविल। निम्न में से कौन सी मद वचनबद्धता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमिटमेंट? ए प्रोपोज्ड डिविडेंड, बी इंटरिम डिविडेंड, सी अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, डी डिविडेंड एरियर्स ऑन cumulative preference shares। राइट आंसर है ऑप्शन डी,
संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश, डिविडेंड एरियर्स ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय निम्न में से किस मद को चालू संपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए. विनियोग, बी. अभिगोपन कमीशन, सी. स्टॉक, डी. पशुधन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉक। कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय अभिगोपन कमीशन को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए. अपलिखित न किए गए व्यय, बी. चालू संपत्तियां, सी. स्थायी संपत्तियां, डी. संचय व्यय आदिक। While preparing the balance sheet of a company, underwriting commission is shown under which head? A. Unamortized expenditure, B. Current assets, C. Fixed assets, D. Reserve and surplus। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपलिखित न किए गए व्यय, अनमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय निम्न में से किस मद को चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ए. प्रतिभूति प्रीमियम संचय, बी. ऋणपत्र, सी. पशुधन, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी? ए. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बी. डिबेंचर्स, सी. लाइव स्टॉक, डी. नन ऑफ द अबोव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द